राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यते कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मैंने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की है जो उनके गुणों और कर्मों के आधार पर विभाजित हैं। यद्यपि मैं इसका रचनाकर हूँ, फिर भी मैं इसमें अकर्ता यानी कि निष्क्रिय और अविनाशी हूँ। एक कहानी महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन बहुत अलग था। वे पहले रत्नाकर नामक एक डाकू थे जो जंगल में यात्रियों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन वे ऋषि नारद से मिले। नारद मुनि ने उनसे पूछा, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। नारद मुनि ने कहा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भी भोगेगा? रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा, लेकिन रत्नाकर के परिवार ने मना कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने पापों के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जप करने का महत्व को समझाया। रत्नाकर इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गए कि उनके ऊपर दीमक यानी कि वाल्मीकि का घर बन गया। वर्षों बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वे दिव्य ज्ञान से भर गए और महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में उन्होंने रामायण की रचना की और महान ब्राह्मण ऋषियों में गिने गए। श्लोक का संदेश यही है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, बल्कि उसके गुण और कर्म ही उसे महान बनाते हैं। भगवान निष्क्रिय रूप से सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन वे स्वयं किसी भी कर्म के बंधन में नहीं रहते। सत्कर्म और आत्म परिवर्तन से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। 14 श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योगी भी जानती कर्म भिना स बध्यते। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मुझे कोई भी कर्म यानी कि कर्मों का फल मुझे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, न ही मुझे कर्म फल की कोई इच्छा है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। एक कहानी राजा जनक की। राजा जनक को विदेह कहा जाता था क्योंकि वे शरीर और सांसारिक मोह से परे रहते थे। वे राजधर्म निभाते हुए भी पूर्ण रूप से ज्ञानी और आत्मयुक्त रहते थे। एक बार उनके गुरु अष्टावक्र ने उन्हें सिखाने के लिए एक परीक्षा ली कि उन्होंने घोषणा की कि राजमहल में आग लगी है। यह सुनकर सभी दरबारी घबरा गए, लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे। गुरु अष्टावक्र ने पूछा, राजन, आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है? राजा जनक मुस्कुराकर बोले, यह राज्य मेरे कर्तव्य है, लेकिन मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ। मेरा असली स्वरूप आत्मा है जो कभी जल नहीं सकता। गुरु अष्टावक्र प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुमने सच्ची मुक्ति प्राप्त कर ली है। राजा जनक कर्म में लीन रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं थे क्योंकि वे अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते थे। इस श्लोक का भावार्थ यह है, संदेश यह है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालता। यदि यह अहंकार से मुक्त होकर किया जाए तो भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म फल की कोई लालसा नहीं रखते। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।